गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे थे, इसमें अम्ल क्षार लवण। तो आज पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण के गुण पढ़ लिए, परिभाषा पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे उपयोग, अम्ल क्षार लवण के उपयोग। अम्ल एसिड, बेस और लवण साल्ट। अम्ल क्षार व लवण के उपयोग, लवण के उपयोग। गुण आपने पढ़े थे, 5-6 गुण पढ़े थे आपने। तो अम्ल क्षार लवण के उपयोग, सबसे पहले अम्ल के उपयोग। अम्ल में पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं हम HCl। HCl का नाम पता होगा आपको, रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग सिंक जानते ही आप, सिंक को साफ करने में, सिंक व सैनिटरी। तो सिंक व सैनिटरी को साफ करने में किया जाता है। एक एक उपयोग सबके याद रखने हैं, साफ करने में। तो आपसे पूछे सिंक व सैनिटरी को साफ करने में किसका उपयोग करते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। दूसरा है H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में मुख्य बात इसकी है कि इसको अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अम्लों का राजा। आपसे पूछे अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं इसको, ठीक है। और इसका उपयोग सेल व कार बैटरी में किया जाता है। किस में किया जाता है? सेल व कार बैटरी। सेल जो होते हैं, सेल व कार बैटरी, कारों में जो बैटरी लगाई जाती है उनमें H2SO4 गंधक का अम्ल भरा जाता है बैटरी में। तीसरा है HNO3। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसका उपयोग उर्वरक बनाने में, इसके अलावा सोने व चांदी के जो गहने या आभूषण जो होते हैं उनको साफ करने में किया जाता है। सोने व चांदी के आभूषणों को, सोने व चांदी के आभूषण या गहनों को, गहने जो होते हैं, सोने व चांदी के गहने को साफ करने में किया जाता है। साफ करने में किया जाता है। ये इसका उपयोग हो गया। चौथा उपयोग इसका CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। किस में पाया जाता है? सिरके में। तो इसका उपयोग अचार को संरक्षित, मतलब खराब होने से बचाने में, अचार को संरक्षित करने व लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में, लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में किया जाता है। फर्नीचर को साफ करने में किया जाता है, साफ करने में, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, इसमें एक अम्लराज होता है। अम्लराज किसे कहते हैं, कैसे बनता है वो देखिए। अम्लराज इसको कहते हैं एक्वारेजिया। अम्लराज, वो अम्लों का राजा है, ये अम्लराज है, इसको कहते हैं एक्वारेजिया। ये पूछ लिया जाता है एक्वारेजिया कैसे बनता है? एक्वारेजिया या अम्लराज। तो इसमें 2 अम्ल होते हैं, एक HCl, एक HNO3। तो 3 भाग HCl व 1 भाग HNO3 का मिश्रण होता है, कौन? अम्लराज होता है। कौन कौन से होते हैं? HCl प्लस HNO3, क्या? 3:1, 3 भाग इसका, 1 भाग इसका। और कार्य क्या है इसका? यह है, या इसका कार्य या यह सोने जैसी धातु को विलय कर देता है। सोने जैसी धातु को, सोना या सोने को विलय कर देता है। विलय मतलब घोल देता है, सोने को विलय कर देता है। इतना
ये होता है अम्लराज, जिसको एक्वारेजिया कहते हैं। इसमें 2 अम्ल होते हैं, 3 भाग HCl का, 1 भाग HNO3 का मिश्रण होता है ये, जो सोने को भी पानी में विलय कर देता है, पता ही नहीं चलेगा सोना कहाँ है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो ये पूछ लिया जाता है एक्वारेजिया किन 2 अम्लों से बनता है, कितना % क्या भाग होता है, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं क्षार। क्षार में MgOH का Hol2 क्या होता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, मतलब एंटी एसिड के रूप में। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना है, बिना मतलब बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। इस मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, अम्लता को दूर करने में किया जाता है, दूर करने में। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में, इसका मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। अब देखिए लवण के, लवण में हम पढ़ते हैं सबसे पहले AgNO3, क्या कहते हैं इसको, सिल्वर नाइट्रेट। इसका उपयोग फोटोग्राफी में, किसमें, फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में। ठीक है, NH4 अमोनियम नाइट्रेट NO3, इसका उपयोग उर्वरक व विस्फोटक पदार्थ बनाने में, उर्वरक व विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में, किसमें, सीमेंट के निर्माण में, सीमेंट बनाने में। ठीक है, एक है फिटकरी, फिटकरी का उपयोग पेट की फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल्थ्राइल डॉट 24H2O, इसका उपयोग किया जाता है, फिटकरी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फिटकरी। फिटकरी इसका उपयोग करते हैं जल के शोधन में, मतलब जल को शुद्ध करने में, जल के शोधन में, जल के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इनमें से किसी का भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। जल के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है, फिटकरी का। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। अम्लराज कैसे बनता है, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण होता है, दोनों मिलकर बनाते हैं इसको। यह सोने जैसे धातु को क्या कर देता है, विलय कर देता है। तो ये पूछ लिए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं pH। pH क्या है, किसे कहते हैं, तो pH के बारे में देखिए। pH तो देखिए सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोज की। इसमें P एक जर्मन शब्द पुसान शक्ति का सूचक होता है। इसमें P एक जर्मन शब्द पुसांस शक्ति का सूचक तथा H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का
हाइड्रोजन आयन की H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का आपसे पूछे pH में P और H किसके सूचक है, तो P एक जर्मन शब्द पुषांश शक्ति का और H हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का क्या है, सूचक। अब परिभाषा क्या होगी, परिभाषा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है, pH। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, ऋणात्मक लघुगुणक pH कहलाता है, pH कहलाती है। ये एक लाइन परिभाषा है इसकी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक pH कहलाता है। ये pH बराबर माइनस लघुगुणक क्या होता है, LOG लॉग, और ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये याद है तो परिभाषा याद है, परिभाषा याद है तो ये याद हो जाएगा। pH बराबर माइनस log 10 H प्लस, तो हाइड्रोजन आयन की, ये हाइड्रोजन आयन हो गया, इसकी सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, ऋणात्मक लघुगुणक ऋणात्मक लॉग जो होता है वो क्या कहलाती है, pH। क्या कहलाती है, pH। अब इसके बाद में देखिए किसी भी विलयन की pH ज्ञात की जा सकती है, किसी भी विलयन की क्या ज्ञात कर सकते हैं, pH। इस फॉर्मूले से आपको सांद्रता दी जाएगी हाइड्रोजन आयन की, मान लो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दी आपको 1 × 10 की पावर -7 या 1 × 10 की पावर -4। किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता ये है तो आपको pH बतानी है, वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ये फॉर्मूला देखते हैं। तो pH निकालेंगे, pH कैसे निकालते हैं, ये जो 7 है माइनस का, माइनस से प्लस, तो क्या करेंगे 7 log 10 ऐसा हो जाएगा। log 10 का मान फिक्स है, 1 होता है, तो 7 × 1 तो क्या जाएगा 7। इसकी pH कितनी होगी, 7। इसी प्रकार अगर ये दिया गया है तो क्या करेंगे 4 log 10, log 10 का मान 1, 4 × 1 तो क्या आ जाएगा 4। इसकी pH कितनी हो गई 4। अब ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा वो देखते हैं अभी। इसमें क्या होता है, एक pH स्केल होता है, pH स्केल है, ये स्केल है, एक pH स्केल, ये इस पे पैमाना होता है 0 से 14, ठीक है। ये तो घट रहा है और ये बढ़ रहा है, और ये 7 है फिक्स। अगर कम हो रहा है तो ये होगा अम्लीय, क्या होगा अम्लीय। ये क्या होगा उदासीन, और ये क्या होगा क्षारीय, बढ़ रहा है। तो इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि उदासीन विलयन की pH कितनी होगी 7, ठीक है। अगर आपसे पूछे अम्लीय विलयन की pH कितनी होगी 7 से कम, क्षारीय विलयन की pH कितनी होगी 7 से अधिक। तो पूछ लिया आपसे उदासीन विलयन की pH कितनी होती है 7। अब आपसे पूछ लिया अम्लीय विलयन की pH, अम्लीय विलयन की pH क्या होगी 7 से कम। 7 से कम pH किसकी होती है, अम्लीय विलयन की। क्षारीय विलयन की pH कितनी होगी 7 से अधिक, कितनी होगी 7 से अधिक। तो क्षारीय की होती है 7 से अधिक, अम्लीय की होती है 7 से कम, और उदासीन विलयन की pH कितनी होती है 7। ये याद रखना, पूछे हुए क्वेश्चन है इसमें से एक नंबर में आता है कि उदासीन विलयन की pH कितनी होती है 7, या
7 pH वाला विलयन कैसा होता है, कैसी प्रकृति होती है, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, तो कैसी होगी, उदासीन होगी। ठीक है, अब देखिए pH पर हाइड्रोजन की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी याद रखना है कि pH पर हाइड्रोजन की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ेगी, हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक होने पर, हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, या हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH उतनी कम होगी। हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH उतनी ही कम होगी। तो हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH उतनी कम होगी, pH कम होगी तो वो क्या होगा, अम्लीय। और हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी कम होगी pH उतनी अधिक होगी, और pH अधिक होगी तो क्या होगा, क्षारीय। क्या होगा, क्षारीय। जैसे कि आपने देखा एक तो 7 आई थी pH, एक 4 आई थी। तो 7 आई तो क्या था, वो उदासीन। 4 आई तो क्या हो गया, अम्लीय, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH उतनी क्या होगी, कम, और कम होगी तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। तो ये याद रखना, हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH उतनी कम होगी, हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी कम होगी pH उतनी अधिक होगी। अब आपको इसमें से फिर एक बार सुन लीजिए दोबारा pH के बारे में। अभी pH के उपयोग बाकी है, 3-4 उपयोग है pH के दैनिक जीवन में, वो आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले pH में pH किसके सूचक है, P एक जर्मन शब्द पुषांश, शक्ति का सूचक है, H हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का। pH किसे कहते हैं, pH किसे कहते हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है, pH स्केल की खोज किसने की, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, कब की, 1909 में। स्केल का डायग्राम कैसा होता है, ये स्केल का चित्र है, ये स्केल बना दिया, इस पे 14 तक पैमाना होता है, ये 14, ये 7, ये 0। ठीक है, ये 7 उदासीन, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय है। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए, तीनों को पता चल गया, 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है क्षारीय। pH कब अधिक होती है, कब ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH उतनी कम होगी, हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी कम होगी pH अधिक होगी। ठीक है, अब आपको 2-3 पदार्थों की pH याद रखनी है। एक तो रक्त की pH होती है 7.4, तो क्या होगा, ये क्षारीय। क्या होगा, क्षारीय। एक होता है शुद्ध जल की pH कितनी होती है, 7, तो क्या होगा, उदासीन। क्या होगा, उदासीन, ये याद रखना। ठीक है, अब आपको 2-3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनको आप बिना देखे होमवर्क फेयर कॉपी में करना। क्वेश्चन नंबर 1, अम्लराज कैसे बनता है, इसका कार्य बताइए। अम्लराज कैसे बनता है, अम्लराज मतलब एक्वारेजिया, कैसे बनता है तथा इसका उपयोग लिखिए, तथा इसका उपयोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, pH किसे कहते हैं, pH किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, pH में pH किसके सूचक है, pH में pH किसके सूचक है, P व H किसके सूचक है, इंडिकेटर सूचक है। क्वेश्चन नंबर 4, pH स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। pH स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5,
उदासीन विलयन व अम्लीय विलयन की पीएच कितनी होती है? अम्लीय विलयन की पीएच कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपको शेयर कॉपी में करना है।